हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है, प्रश्नावली 5.2 का कितना नंबर पढ़ेंगे? तो 11 नंबर। 10 नंबर हम लोग का बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, जितना होता है हमसे आपको आसान विधि से आपको आज हम पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो समय को बर्बाद नहीं किया है। तो 11 नंबर बोला है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद? देखो हम प्यारे बच्चे, एक बार 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 हम बोल दिए, जब भी बोलेगा कौन सा पद तो यन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। तो वहां एन के साथ ए एन का भी बात हो रहा है। अगर बोलेंगे कौन सा पद, देखो कौन सा पद 38 है, कोई दिक्कत? कौन सा पद 38 है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, कौन सा पद 38 है, ये तो एन हो गया। अब देखो ए क्या है, ए एन बराबर कितना है? 38। समझ में आ रहा है? यदि बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझाने के लिए हम अपने से देते हैं, कौन सा पद 38 है। तो देखो एन बराबर व्हाट हो गया, एन बराबर 38 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यही अगर कंडीशन लगा दे, कौन सा पद, अब देखो किताब में आपका क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे, यहां बोला है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ यदि कंडीशन लगा देंगे, हम कर देंगे कि देखो यहाँ 38 आया। अगर बोल देंगे कौन सा पद उसके तीसरे पद से या 5वें पद से 10 अधिक है, कौन सा पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अब 38 नहीं लिखा जाएगा, ए एन के बदले ये लिखा जाएगा, ये 5 + 10 लिखा जाएगा, क्योंकि इसी को हल करेंगे तभी मेरा ए एन का मान निकलेगा मेरे प्यारे। तो चलो जो मेरा मैथ है उससे आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है? जो मेरा मैथ है मेरे प्यारे, उससे हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ देखो आपका 11 नंबर में देखो कुछ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो ये पी है मेरे प्यारे बच्चों, ये पी है, क्या है 3, 15, 27, 39, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों का इसका हिंदी लिख देते हैं, बाकी सबका नहीं लिखेंगे। कौन, आप लोग किताब को लेके बैठिएगा, कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है। अब बोला है कौन सा, लिखेंगे ना? नहीं, कौन सा पद उसके क्या जी 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यही है, तो समझो सबसे पहला कंडीशन, यहां तो मेरा सब दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ, पहले लिख दो, हल लिख दो। यार मेरे प्यारे ए का मान 3 है, डी का मान क्या होता है 15 - 3 हो जाएगा, A2 - A1 कितना होगा, डी का मान मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कितना होगा 12 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 12। अब बोला कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखो कौन सा पद, ये यन है, ये जो दोनों है ना, ये ए एन का मान है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों किसका मान है, ए एन का मान है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, समझे? तो ये दोनों ए एन का मान है। तो चलो एन बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं है, एन बराबर व्हाट है, ए एन बराबर क्या है, तो ए एन बराबर ये 54 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 54, ये 54 + 132, इतना ही है। ए एन का मान ये है, इसको हल करेंगे तो मेरा ए एन निकलेगा। इसी ए एन से हम फिर क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, काम खत्म। ए एन का मान ऐसे तोड़ के दे दिया है कि ये 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद, तो इसको तोड़ो, तो ये प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 53 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बराबर 132। अब ए का मान कितना है 3 है, प्लस 53 × 12 हो जाएगा, प्लस 132 मेरे प्यारे बच्चों। चलो गुना करो, 53 × 12 करो तो 3 × 6 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 × 3 5 × 5, अब 6 3 6 636, 3 + 636 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 132। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो जो जोड़ो, 2 6 2 8 9 10 11 का 1, 3 3 6 1 7 6 1 7 771, ये मेरा ए एन का मान। यही बोला था कि जो अंतिम पद होगा वो जो मेरा ये
अंतिम पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है, तो इन दोनों को हल किया तो कितना है, इतना था वो अंतिम पद। n का कौन सा पद, अब बोल देगा, यहाँ देखो n कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो देखो 771 an निकला। अब इससे हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा पद, an का तो निकल गया मेरा 771, तो आपका क्या मांग रहा है, n मांग रहा है n। अब जब अंतिम पद हमको पता चल गया तो इससे हम n निकालेंगे। चलो फॉर्मूला लगाओ, बोलो तो an बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, तो सर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है सर, 3 है सर। n का मान कितना है मेरे प्यारे, देखो n का मान कितना है, बोलो n का मान नहीं है सर, n माइनस 1। डी का मान है, जी सर है 12। बोलो n का मान कितना है 771, इधर रखो। अब देखो 3 प्लस इससे इसको गुना होगा तो 12n, इससे इसको गुना होगा -12 बराबर 771। अब यहां देखो सॉरी, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 12n बराबर, देखो 12 से 3 जाएगा 9 बचेगा। बता तो बड़ा कौन है, 12 बड़ा है 3 छोटा है, ये माइनस में है तो इसी का चिन्ह होगा, बड़ा वाला संख्या का हमेशा चिन्ह रहता है मेरे प्यारे, याद रहे ध्यान रहे। 771 कोई दिक्कत। अब देखो ये इस पार जाएगा तो 12n बराबर 771 प्लस 9 मेरे प्यारे बच्चों, तो 12n बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 10 0 7 1 8 78, तो n बराबर 78 बटे सॉरी 780, ये 780 हुआ, 780 बटे 12 काट दो, तो 12 6 के 72, 72 6 बचा 12 5 60, तो n बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या निकला, देखो 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकल गया आपका 65वां पद। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर का। झकास वाला इंक नहीं है ये, झक्कास वाला इंक रहता तो तुरंत मिटता ये। चलो अब मेरे प्यारे सब ठीक है ना, चलो सब बल्ले बल्ले हैं। तो याद देखो मेरे प्यारे, जो 12 में बोला दो समांतर श्रेणियों दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, डी मतलब समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो नंबर 12 में हल है, 2 एपी है, ठीक है 2 एपी है, मान लिया कितना एपी है, 2 एपी है, पहला एपी है दूसरा एपी है, इसका है ना क्या बोला है, डी दोनों का समान है, डी दोनों का समान है मेरे प्यारे, 2 एपी जो है मेरा दोनों का डी समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों का 100वां पद, दोनों का 100वां पद। अब मेरे प्यारे बच्चों 100वां पद को कैसे लिखते हैं, ये 100 लिखते हैं। अब दूसरे का क्या करेंगे, तो दूसरे का ये कर सकते हैं, बड़ा ये देके 100 कर देंगे, अगर पहले का 100वां पद ये 100 हुआ तो दूसरे का ये इतना कर देंगे, बड़ा ये मान लेंगे उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, दोनों के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो चलो लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहां कर दो, माना दोनों एपी का क्या लिखेंगे, सार्वधातुक लिखेंगे या डायरेक्ट डी कर देंगे, क्या लिखेंगे, माना दोनों एपी का लिखेंगे या कुछ लिखेंगे। चलो मेरे प्यारे तो किताब में देखने दो तो क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा है, दोनों एपी का सार्वधातुक समान है, दोनों समान है दी। चलो लिखो मेरे प्यारे तो क्या, सार्वधातुक बराबर डी, माना दोनों एपी का सार्वधातुक बराबर डी है, चलो है कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, भी मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत, दोनों का सार्वधातुक डी समान है, माना दोनों एपी का सार्वधातुक डी या बराबर डी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, डी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है 100वें पदों का अंतर, देखो डी समान है इसलिए लिख दिया कि माना दोनों एपी का सार्वधातुक डी है, समान है, बराबर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करना, 100वें
बनता है, देखो दोनों एपी का इसका सौवां पद ये सौ होगा इसका, और इसका भी ये सौ होगा, तो इसका अंतर बोला है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां कर देंगे कि दोनों एपी का अंतर, तो कर दो एपी माइनस क्या कर देंगे दूसरा एपी। दोनों एपी का अंतर कितना है, दोनों एपी का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 है। तो हम क्या करेंगे, पहला एपी माइनस दूसरा एपी कर दिए। अब देखो कौन सा पद है, पहला एपी का दोनों का तो अंतर है, लेकिन कौन सा पद है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा 100वां पद है। तो ये 100 माइनस ये 100 बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। समझ में आया? ये दोनों का अंतर ही है ना, पहला एपी माइनस दूसरा एपी, दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर जो है, दोनों एपी का अंतर है, लेकिन एपी का तो अंतर है, कौन सा पद का अंतर है, समूह पदों का अंतर है। दोनों एपी का तो अंतर है कि दोनों एपी का अंतर है, लेकिन कौन सा पद अंतर है, तो सौवा पद। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो समूह पदों का अंतर 100 है, दोनों एपी का तो अंतर है, और दोनों माना दोनों एपी का सर्वांतर बराबर डी है, कोई दिक्कत नहीं। पहला एपी माइनस दूसरा एपी, दोनों एपी का अंतर है। अब देखो ये 100, तो देखो पहला एपी का कौन सा, तो 100वां पद, दूसरा एपी का भी 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 100 है, बराबर 100 कर दिया, समझे। चलो इसको तोड़ो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यदि तोड़ोगे तो ये प्लस कितना होगा बोलो, 99d हो जाएगा। जी सर, माइनस यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जब भी यहाँ माइनस रहे तो इसको तोड़ोगे तो ये प्लस यहाँ पे 99d होगा। समझ में आ रहा है? जी सर, बराबर 100, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ सिंपल सा है, जब ये माइनस रहता है यहाँ से भी गुना होता है, यहाँ से भी गुना होता है, ये प्लस 99d हो जाएगा आपका। इसे गुना करोगे तो माइनस ए, फिर इसे गुना करोगे तो माइनस 99d। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो बराबर 100। अब देखो ये छोटा ये है, ये बड़ा ये है, इसको आप नहीं काट सकते, तो ये माइनस ये देखो ये दोनों कट के खत्म हो गया, तो क्या बचा, ये माइनस ए बराबर 100 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो फिर कंडीशन लगा दिया है, फिर क्या कंडीशन लगा दिया है, आपके किताब में बोला है कि दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर कितना होगा। सौवें पदों का अंतर यदि 100 है तो हजारवें पदों का अंतर कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये 1000 इसका भी और ये 1000 इसका भी, समझ में आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना होगा तो निकालो। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों ये 1000 माइनस ये 1000 बराबर यहाँ है कुछ, व्हाट, कुछ नहीं है। तो चलो ये प्लस 999d माइनस यहाँ हो जाएगा ये प्लस 999d, कुछ है नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस 999d। अब यहाँ देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस इससे गुना होगा तो माइनस 999d हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये दोनों खत्म, तो ये प्लस माइनस ये बराबर वाई। अब यहाँ कंडीशन देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ ए माइनस ये बराबर 100 है, तो यहाँ ए माइनस ये बराबर क्या होगा, 100 ही होगा ना जी। बोलो कितना होगा, जब ये समीकरण यहाँ ए माइनस ए का मान 100 है तो यहाँ भी ए माइनस ए का मान कितना होगा, 100 नहीं होगा, होगा नहीं, ए माइनस ए का मान 100, तो यहाँ ए माइनस ए, वही तो आंसर है, दोनों सेम है तो 100 होगा। तो लिख दो, अतः हजारवें पदों का अंतर 100 है। समझ में आ रहा है? देखो ये माइनस ये का मान 100 है, तो उसका मान अगर इसमें बैठा देंगे तो नहीं होगा, ये माइनस ये का मान बराबर 100, काम खत्म, दोनों तो सेम है। तो हजारवें पदों का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100 है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत
अच्छा मैथ है जो अभी आने वाला है। कितना नंबर होगा? 11 हो गया, 12 हो गया, 13 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों देखो 13 नंबर में बोला है, 13 नंबर में 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो सबसे पहले आप ये हमको बता दीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सर 100 है, ये 100 है। अब वो बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या 100, 99 नहीं होगा, वो 2 अंक हो जाएगा। देखो 99 करोगे तो 2 अंक नहीं होगा, 1 अंक 2 अंक। यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 9 होगा सर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 3 9 हो गया। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि इससे 100 और 999 के बीच कितना संख्या 7 से कटता है, मतलब 7 से कटेगा। तो यहाँ क्या मांग रहा है? सबसे पहले कितना 7 से विभाजित होगा, वही मांग रहा है ना, कितना 7 से विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मांग क्या रहा है? यहाँ आपका मांग रहा है n मांग रहा है, पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो एपी बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो क्या 100 7 से पूरा पूरा कटेगा? क्या 100 7 से विभाजित होगा? 100 7 से कटेगा? नहीं सर, कभी नहीं कटने वाला। तो देखो कौन सा कटेगा? क्या 102 103 104 105 कटेगा? जी सर 15 7 105। तो 105 मेरा कटा मेरे प्यारे। यहाँ देखो 3 अंक से स्टार्ट हुआ, उसके बाद बढ़ाते गए, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं 5 कटेगा। देखो 7 एकम 7, 3 आया 5, 7 5 15 7 105। तो मेरा पहला पद कितना मिला सर? 105। अब देखो दूसरा क्या होगा? देखो 105 में 7 प्लस कर दो, मेरा दूसरा भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 7 जोड़ोगे, देखो 105 में 7 जोड़ोगे तो 7 5 12, 112 हो गया। फिर इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, 119। समझे? देखो 119 भी कटेगा 7 से, तो कितना से? 7 एकम 7, बचा कितना? 7 11 7 7 49। ठीक इसी प्रकार आप देखो यहां तक 999 तक, तो 999 तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 7 से ये कटेगा? नहीं कटेगा सर। 7 से जब ये 999 नहीं कटेगा तो हम ये क्या बैठाएंगे लास्ट में? तो देखो इसको बैठाने का सिंपल तरीका होता है, क्या करना है आपको? आपको करना कुछ नहीं है, ये 999 है ना, जो इसको 7 से हम भाग देंगे पहले, ठीक है। जो शेषफल बचेगा इससे घटा देंगे, मेरा यहाँ प्राप्त हो जाएगा। देखो क्या करेंगे सर? पहले काट दो इसको, 7 एकम 7, कोई दिक्कत? 9 से 7 गया 2, बचा कितना? 9 उतरा, तो 7 चौक 28, कितना आया? 28 आया, 28 आया। तो 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 19, 7 दूना 14, 7 के 7 दूना 14, मेरे प्यारे बच्चों 7 दूना 14 आ गया। अब देखो 9 से 4 जाएगा कितना? 5, 9 से 4 जाएगा 5, शेषफल कितना बचा? देखो शेषफल कितना बचा? शेषफल कितना बचा? शेषफल तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल 5 बचा। जो मेरा शेषफल बचता है ना, तो मेरा ये क्या था? मेरा भाज्य था, भाज्य था। तो 999 से हम जो शेषफल आया यहाँ, ये इससे ये घटा देंगे, शेषफल को घटा दो तो कितना आएगा? 9 से 5 जगह 4, 994। देखो ये 994 जो प्राप्त हुआ ना, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 7 से पूरा पूरा कटेगा। काट के दिखा दे, देखो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7 एकम 7, 2 आया, तो 7 चौक 28, कितना आया मेरे प्यारे? 9 से 8 जगह 1 4, 7 दूना 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 994, 7 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 है, लेकिन 7 से विभाजित होने वाली संख्या 994 है। मेरे प्यारे बच्चे क्या है? 994। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अगर यही आपका ये सवाल कर दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित हो, आपको यदि पूछ दे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित हो, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 3 से कटेगा तो ये तो डायरेक्ट ही 3 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है? जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 से तो कटेगा ही, 999 3 से कट जाएगा। अगर वहां ये बोल देगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित हो, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 4 से भाग देंगे इसको, 4 दूना 8, 9 से 8 जगह 1, 9 बचा, तो 4 चौक 16, 4 5 भी 4 चौक 16, कितना आया? 3, 9 उतरा, 4 नमा 36, 4 40, 4 नमा 36। अब देखो 9 से 3 6 जगह 3, तो शेषफल 3 बचा ना मेरे प्यारे बच्चों। 999 से तो आप है ना क्या कीजिए? 3 को घटा दीजिए,
तो 999, 9 से 3 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ बचा कितना 9। अब देखो ये मेरा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, काट के दिखा दे। चलो 4 दूना 8 आया, कोई दिक्कत, 8 से 9 से 8 जगह 1, 19 आया, 4 चौक 16, कितना आया 3, 6, 4 9 36, समझा, ये पूरा पूरा कट जाता है। तो मेरे प्यार बच्चे जब भी ऐसा प्रश्न आपसे दे दे तो जो संख्या देगा जिससे विभाजित बोलेगा उससे भाग दे देना है, जो शेषफल बचेगा इससे इसको घटा देना है, और जो घट के आएगा वो उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बीच में कितना पद है, मतलब 105, 112, 119 ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो कितना पद होगा, कितना बार ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कितना संख्या 7 से विभाजित है, तो देखो इसको निकालने के लिए a बराबर 105, d बराबर देखो 112 माइनस 105, 7 ही होगा ना जी, 7 का अंतर है। उसके बाद n बराबर व्हाट है, an बराबर मेरे प्यारे बच्चों 994 है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो a का मान कितना है सर, a का मान 105 है सर, प्लस n का मान कितना है, नहीं सर, d का मान कितना है 7 सर, an का मान कितना है 994। इधर ही बैठाना, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बैठा सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे, आप जिधर चाहे उधर बैठा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलो तो 105 हो गया, प्लस इससे इसको गुना करो 7n माइनस 7 बराबर 994, कोई दिक्कत। तो 105, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 105 से 7 जगह तो पहले 7n को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 105 से 7 जगह तो 15 से 7 जगह 8, अब यहाँ क्या बचा 9, 98, यही होगा ना, प्लस 98 बराबर 994, सही है ना घाटा जी। देखो 8 7 15 का 5, 9 1 10, चलो उस पर लेके जाओ 994 माइनस 994 माइनस 98, ये 998 नहीं है, 98 हम गलती से बोल दिए। 7n बराबर देखो 14 से 8 जगह 6, यहाँ कितना होता है 18 से 9 जगह 9, यहाँ कितना होता है 896, क्या यही है, काटो तो n बराबर 896/7 कटेगा ये, 7 एकम 7, 19, 7 दूना 14, 5 19, 7 8 56, तो n बराबर 128 वहां पर, मतलब 128 संख्या जो है क्या दिया है इसमें, कौन सा पद, कितने पद 7 से विभाजित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 128 पद 7 से विभाजित होंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगा, तो 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाजित होगा, समझ में आ रहा है, 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाजित होगा। कहां से कहां, यहां से यहां, इसके बीच 128 संख्या जो है, जैसा 1 2 3 4 ऐसे ही 128 संख्या 7 से विभाजित होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये तो और भी आसान, 14 नंबर, मेरे प्यारे 14 नंबर में देखो आपको दे दिया है, 14 नंबर में बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 से कौन कौन भाग लग सकते हैं, क्या बोला है 10 और 250 के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या बोला है 10 और 250 के बीच, ठीक। अब इसका एपी बना के दिखाओ हमको, 4 से कौन कौन संख्या भाग लग सकता है। तो देखो 10 लगेगा, नहीं लगेगा, 12 लगेगा, ठीक। अब 12 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 16 में 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा 20 होगा, यही होगा ना, 12 लगेगा, 16 लगेगा, फिर उसमें 4 जोड़ दो 20 लगेगा। तो ऐसे करके 250, अब देखो 250 4 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ कौन सा संख्या होगा। तो देखो अभी बताना 250 है, 4 से इसको भाग दे दो, तो 4 8 है, मतलब 4 6 24, कितना है 1 10, 4 दूना 8, कितना है 2, शेषफल 2 बचा, 250 से 2 घटा दो, कितना आएगा 8 4 2, 248।
248। ए एन का मान 248 आ गया, ए का मान कितना हुआ 12 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालने बोला है, एन का मान निकाल के दे दो, काम खत्म। चलो ये बराबर 12, डी बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 4 का अंतर है, 4 हो जाएगा। एन बराबर व्हाट है, ए एन बराबर 248 है, तो ए एन बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हल लिख दो। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना। ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान सर नहीं है एन माइनस 1, डी का मान कितना है 4 है, बराबर 248, यही है। तो 12 प्लस 4 एन माइनस 4 बराबर 248। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एन बराबर 12 से 4 जाएगा 8 प्लस 8 बराबर 248। 4 एन बराबर देखो 208 माइनस 8, तो 4 एन बराबर मेरे प्यारे बच्चों 240, एन बराबर 240 बटे 4, 4 है, एन बराबर 4 छः 24, एन बराबर 4 छः 24 60। तो 60 संख्या 10 और 250 के बीच 7 संख्या कितना से विभाजित होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 60 संख्या विभाजित होगा आपका कितना से 4 से। 250 के लिख दो या लिखना है तो लिख दो, 10 और 250 के बीच 60 संख्या 4 से विभाजित होगा, लिख दो आप लोग किताब देख के। 10 और 250 के बीच 60 संख्या 4 से विभाजित होगा। चलो आगे चलते हैं, लिख लेंगे ना, क्या लिखो, लिखना तो चलो यहां लिख देते हैं। 10 और 250 के क्या है बीच है ना, बीच 60 संख्या 4 से क्या है विभाज्य है, विभाज्य होगा, विभाज्य, विभाजित नहीं विभाज्य कर दिया। चलो इतना है तो लिखना, आगे चले। अब क्या बोला है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगे, बोलो। अब n का कौन सा मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तो पहले ही बोल दिया कि बराबर होंगे, तो इसका मतलब दोनों an बराबर होगा बीच में उसका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो यहां क्या बोल रहा है, दो एपी दिया हुआ है, ये दोनों एपी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखो क्या दिया है, अब देखो दो समांतर श्रेणियां यहां दिया हुआ है, देखो जैसा एपी यहां दिया हुआ है, एक 63 65 67, और एक एपी क्या दिया हुआ आपको हम थोड़ा लिख देते हैं, और एक एपी क्या है 3 10 17, यही है। तो बोल रहा है n के पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होंगे। तो देखो दोनों बराबर का बात कर रहा है, तो मतलब an बराबर ये n, कोई दिक्कत। तो इसका देखो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए, इस एपी का पहला एपी का प्रथम पद कितना है इसका, तो मेरे प्यारे बच्चों a बराबर 63 है, और d बराबर कितना है तो 2 है। अच्छा इसका कितना है बोलो तो, सर ये बराबर 3 है और डी बराबर 7 है, ये ना 10 से 3 जगह 7। अब देखो ए एन बराबर ये एन, किस मान में ए एन बराबर ये एन का कौन सा मान से रखने पर दोनों अंतिम पद जो जिसका क्या बोला है जी, एन के एनवें पद बराबर होंगे। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां एनवें पद बराबर होंगे। चलो कौन सा पद बराबर होगा, एन मांग रहा है, तो आप देखो ए एन बराबर ए एन कर दिए, जब बराबर का बात है तो दोनों का अंतिम पद को बराबर कर दिए, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर इधर भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। मेरे प्यारे बच्चों आप देखो मान बैठा देंगे, इसका 63 है 63 बैठा दिए, प्लस एन है नहीं है एन माइनस 1, कोई दिक्कत। एन का कौन सा मान बैठा दे कि दोनों एपी बराबर हो जाए। तो चलो एन माइनस 1 गुना डी, डी का मान 2,
ये का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है मेरे प्यारे, n का मान इसका भी नहीं है, n-1, t का मान 7। चलो 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। अब देखो यहाँ हल कर दो तो क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो तो 62। देखो 2n बराबर, यहाँ देखो 62 से 2 जाएगा तो प्लस 61 बचेगा। जी सर। यहाँ देखो अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 7n बराबर, तो 7 से 3 जाएगा -4 बचेगा, कोई दिक्कत। तो n 7 n जो n है n की तरफ ले के आ जाओ, ये दोनों n वाला है, तो 2n -7n बराबर -4, इस पर जाएगा तो -61। तो 7 से 2 जाएगा तो -5n बराबर -65, माइनस माइनस खत्म, n बराबर 65/5, 13 5 65। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोला है, कोई दिक्कत? तो n के किस मान से, तो n का 13, n का जो मान होगा वो 13वें पद रहेगा, तब समांतर श्रेणियां दोनों बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। 16 नंबर में बोला है कि एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो जब भी ये 12 पर ज्यादा अधिक आ जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको हम बता देते हैं, सिंपल सा बात है। जब भी ये मेरे प्यारे देखो, जब भी अगर कंडीशन आता था इससे अधिक है उससे अधिक है, तो दोनों के बीच में बराबर दे दो, जो जिससे अधिक है उसी में वो जुड़ जाता है। तो चलो आपको समझाते हैं हम। जैसा कि यहाँ बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो नंबर 16, तो जिसका तीसरा पद 16 है, इसमें कोई दिक्कत है? तो ये 3 बराबर, यहाँ हल लिख दो, ये 3 बराबर 16, तो ये प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर कि और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले सातवां पद 5वां पद कौन किससे अधिक है उससे लेना देना नहीं है। तो लिखो, यहां लिखो ये 7 बराबर ये 5। आप देखो जब भी ऐसा अधिक आ जाए, कम आ जाए, गुना आ जाए, ज्यादा आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको वहां बराबर देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है, अधिक है, एपी निकालने बोला है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इससे 12 अधिक है, इससे ये 12 अधिक है, इससे ये 12 अधिक है, तो जिससे जो 12 अधिक होगा उसी में जुड़ गया। जैसे हम बोलेंगे आपसे मैं 5 वर्ष ज्यादा हूं उम्र में बड़ा, तो आपसे 5 वर्ष ज्यादा हूं तो आप लोगों में 5 वर्ष जुड़ेगा। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा हूं तो 10 आपसे गुना होगा। मैं आपसे 8 गुना ज्यादा हूं तो 8 आपसे गुना होगा। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा हूं तो 10 आपसे, 20 गुना तो 20 आपसे, सब आपसे होगा। तो ठीक इसी प्रकार बोल रहा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 इसमें जुड़ जाएगा। चलो इसको तोड़ो, तो ये 7 को तोड़ोगे तो ये प्लस 6d बराबर, इसको तोड़ोगे तो ये प्लस 4d बराबर 12। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों इस पार लेके आ जाओ इसको, ये प्लस 6d माइनस ये माइनस 4d, 12 का इस पार ही रहने दो, माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में खत्म, तो 6 से 4 जाएगा, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 6। कोई दिक्कत? d का मान 6 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। चलो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 कितना है बताओ तो? समीकरण 1 है ये प्लस 2d बराबर 16, ये प्लस, अब देखो ये प्लस ये का मान कितना है बोलो? ये का मान नहीं है, ये का मान तो निकालना, ये प्लस 2 गुना d का मान 6 बराबर 16, तो ये प्लस 6 गुना 12 बराबर 16, ये बराबर 16 माइनस 12, ये बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है 16 से 12 जाएगा कितना बचेगा 4 ही बचेगा ना जी, 12 4 16, d निकल गया
और ये का मान भी निकल गया। तो मेरे फिर जो क्या बोला, ये पी ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या बोला है, ये पी ज्ञात करने बोला है। तो ये पी का व्यापक रूप क्या होता है, पता है आपको? ये पी का व्यापक रूप क्या होता है, बोलो तो व्यापक रूप। तो देखो एपी निकालने बोला, ये नहीं बोला 3 पद निकालो 4 पद निकालो, तो हम क्या 2-3 पद निकाल के छोड़ देंगे, ये कोमा ये प्लस 1d कोमा ये प्लस 2d। ऐसे ही और भी निकालना है तो निकाल लो, जितना आपको निकालना है निकाल लो। तो ये का मान 4 है, 4 को प्लस 6 हो जाएगा, कोमा 4 प्लस 2 गुना 6, कोई दिक्कत? तो 4 कोमा 6 4 10 कोमा यहाँ देखो 6 दूना 12 4 16, और भी निकालोगे तो और भी निकाल लो, ये प्लस 3d, कोई दिक्कत नहीं है। ये का मान 4 प्लस 3 गुना 6, अब क्या हो जाएगा 6 18 4 22, समझ में आ रहा है? ये मेरा ये पी निकल गया मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर का बनाएंगे, 16 नंबर हो गया। देखो 17 नंबर में आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को, आप लोगों को। तो देखो ये सिंपल सा मैथ है, आपको घुमा देंगे ना, काम ही खत्म हो जाएगा, इसका पलट देंगे हम। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत? सब ठीक है। तो यहां देखो 17 नंबर में बोल रहा है मेरे प्यारे, ये भी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद करें। अब देखो ये क्या हो गया, 17 नंबर है, क्या बोल रहा है, ये भी है, ये क्या है 3 है 8 है 13 है 253 में से 20वां पद ज्ञात करें। मैं वो अंतिम पद से 20वां क्या बोला है, पद ज्ञात कीजिए। अब मेरे पे बच्चों यही है। चलो अब यहां देखो, अगर डायरेक्ट बोल देता है ये पी में से 20वां पद ज्ञात करे तो कोई दिक्कत नहीं था, इधर से ही निकल जाता, ये होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये प्रथम पद ये हो जाता। अब क्या बोला, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, तो अब देखो ये पी ही पलट जाता है, ये हो गया। मतलब जब भी आपका यहाँ अंतिम पद बोल दे, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, तो आपका ये पी ही पलट के रह जाता है। अब देखो ये मेरा है ना प्रथम पद तो है, अब ये बोल देगा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको कर देना क्या है, जब भी ऐसा पूछेगा तो ये पी पलट के ऐसा हो जाता है 13 8 3, समझ में आ रहा है? अब ऐसा हो गया ये। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 20वां पद मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये 20 बराबर व्हाट है, यही मांग रहा है ये 20। तो अब देखो ए का मान कितना आ गया 253। अब डी का मान कितना है प्यारा, तो डी का मान होता है ये 2 माइनस A1। अब यहां से तो निकलेगा नहीं, यहां तो कुछ है नहीं, यहां से निकाल लो। चलो ये 2 माइनस A1, तो ये 2 सॉरी, अब देखो इधर से अगर मान ले जाओगे A2 माइनस A1, तो किससे घटाओगे, देखो A1 A2 इधर से मान लेते, इधर ही मान लेते हैं, तो इसको देखो क्या करेंगे 3 माइनस 8 कर देंगे, इससे इसको घटा देंगे A2 माइनस A1, A2 सॉरी इधर से जाओगे तो चलो इससे चलते हैं A1 A2, हम भी गलत कर रहे हैं, इधर से ही चलेगा, इधर से नहीं चलेगा। ये A1 हुआ, ये 2 ये 3 ये 4 होगा ना, ऐसे ही होगा ना। अब बीच में नहीं है तो क्या करोगे, A1 A2 नहीं है तो देखो किसी को मान लो इससे इसको घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? डी मेरा कहां से निकलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इससे इसको घटा देंगे तो 3 माइनस 8, समझ में आ रहा है? यहां देखो जी 2 4 6 हमेशा इससे ये घटता है ना, दूसरा वाला से पहला वाला घटता है, तो दूसरा वाला से पहला वाला घटेगा, तो घटा दिए हम, कितना होगा बोलो, -5 नहीं होगा, डी का मान -5 होगा। क्या मांग रहा है ये 20, तो ये 20 बराबर व्हाट है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 19D। बोलो कितना होगा, ए का मान कितना है 253 प्लस 19 गुना -5,
अब बोलो 253, 19×5 = 95, यही होगा ना। अब देखो 13 से 5 जाएगा 8, 14 से 9 जाएगा 5, 158। बस काम खत्म। क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? 158 पद, यही तो बोला था। 20वां पद क्या होगा? 20वां पद 158 होगा। अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। 20वां पद 158 है। काम खत्म। जब भी आपका अंतिम पद से बोलेगा ना, अब तुरंत ही एपी को पलट दीजिएगा, कोई दिक्कत। जब भी आपका बोलेगा अंतिम पद से, तो एपी को ही पलट दीजिए। ये हो जाएगा। अब देखो डी यहां से निकल जाएगा, इससे ये घटा दीजिएगा। हमेशा है ना, पीछे वाला से आगे वाला घटता है, इससे इसको घटा दीजिएगा तो डी आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चाहे 3 से 8 घटाइए वही 5, 8 से 13 घटाइए वही 5। चलो आगे चलते हैं। 17 हो गया, 18 चलते हैं। जब भी अंतिम पद से बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, घटा दो, पलट दो एपी को ही। जो अंतिम पद है वो प्रथम पद हो जाएगा, और प्रथम चला जाएगा अंतिम की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 18 नंबर में बोला है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब चौथे और 8वें, ये 4 प्लस ये 8 बराबर 24, यही है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या बोला है? छठे, अब देखो छठे, ये 6 प्लस ये 10 बराबर क्या है? 144, यही है। तो एपी के प्रथम 3 पद लिखे। कौन कितना? 3 पद लिखने वाला, 3 पद। 3 पद क्या होगा जी? ए कोमा ए प्लस 1d कोमा ए प्लस 2d, यही लिखने बोला है। तो देखो अब इसको पहले हल करते हैं। तो मेरे प्यारे तो ये प्लस क्या होगा? 3d, ये प्लस 7d बराबर 24। चलो ये प्लस, देखो यहां जुड़ेगा 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। मेरे पास 2 को मिलेंगे तो ये प्लस 5d, 5d बराबर 24 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 5d, अब ये देखो ये 2 इस पार आता है तो भागा हो जाता है, ये इस पार गुना में है यहाँ तो भागा हो जाएगा, होगा नहीं? तो कितना बचा? ये प्लस 5d बराबर 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमको तो समझाना है, थोड़ा इन डालने दो प्यारे, हमको तो समझाना है प्यारे, थोड़ा इन डालने दीजिए हमको, दिखाई कम देगा। अब देखो योग बोला, योग का मतलब जोड़ होता है। ये 4 प्लस ये 8 जोड़ दिए दोनों को बराबर 24 है। अब ये समीकरण एक मिल गया, फिर इसको हल करो तो ये 6 प्लस ये 10 बराबर 44, तो ये प्लस 5d, ये प्लस कितना है? 9d हो जाएगा, यहाँ होगा नहीं? बराबर 44। अब देखो 2a हो जाएगा, 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। तो देखो 2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 7d होगा बराबर 44 हो जाएगा। अब ये 2 उस पार आता तो भागा में बदल देता, आप डायरेक्ट यही काट सकते हैं, आपको हम विस्तार से बता देते हैं थोड़ा। तो ये प्लस 7d बराबर देखो 22 हो गया, समीकरण 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या करेंगे? विलोपन विधि से यहाँ हम हल कर देंगे, ये और डी का मान निकल जाएगा। फिर 3 पद निकालने के लिए ये और डी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर, जोड़ने घो है ये जी, घटाने पर। चलो समीकरण 1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्लस 5d है बराबर 12। अब देखो समीकरण 2 कितना है? ये प्लस 7d बराबर 12, सॉरी 22 है, 12 तो यहाँ है। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, खत्म। 7 से 5 जाएगा, माइनस 2d बराबर माइनस 10, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 10/2,
डी का मान आ गया 5। अब लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो समीकरण 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों? तो सर समीकरण 1 है ये प्लस, देखो 5d है ये प्लस 5d 12। ए का मान कितना है सर? कुछ नहीं, 5 गुना 5 हो गया, ठीक। यहाँ कितना होगा 12, ये प्लस 5 पंजे 25 बराबर 12। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 25, ये बराबर -13। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या अब देखो क्या बोला है, 3 पद लिखने बोला है, तो आप 3 पद आराम से लिख दीजिए, 3 पद लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो पा देखो ये पी का क्या होता है 3 पद बोला है, तो ये प्लस ये कोमा होगा, ये कोमा ये प्लस 1d कोमा ये प्लस 2d। ए का मान -13 कोमा -13 प्लस डी का मान कितना है 5 -13 प्लस 2 गुना 5 -13 कोमा देखो 8 5 13 -8। अब देखो 5 गुना 10 से 13 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा, ठीक। यही मेरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 पद निकालने बोला, हम 3 पद निकाल दिए। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटा दे, पहले मिटा देते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, किताब लेके बैठिएगा, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। किताब लेके बैठिएगा तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो सुब्बा राव, वाह क्या नाम है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब कोई काम किया, वो कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? देखो मान लिया कोई दुकान है, कोई भी बिजनेस चालू किया वो 19 नंबर में। अब क्या किया 1995 में, एक एपी बनता है यहाँ देखो, 1995 में उसने कितना 5,000 से स्टार्ट किया बिजनेस। कितना 5,000 है ना, हाँ 5,000, उसके बाद 200 बढ़ता जाए। उसके बाद क्या किया 1996 में फिर 200 ऐड कर दिया इसमें, तो कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा। फिर 1997 में क्या किया, फिर 200 ऐड कर दिया, बढ़ते गया बढ़ाते गया, फायदा हुआ बेचारे को, फायदा होगा तो 5400 हो गया। तो वो बोला ठीक इसी प्रकार उसको 7,000 जुर्माने में 7,000 पूरा करने में कितना वर्ष लग जाएगा, 200 200 करके कितना साल वो जमा करेगा, तो 7,000 रुपया जुमेगा उसके पास, तो कितना साल, तो बोल रहा है कितना आ गया, तो एन मांग रहा है, तो वो ये एन है। देखो ये बराबर मेरा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5,000, डी बराबर कितना हो गया सर 200 का अंतर है 200, एन बराबर व्हाट, ए एन बराबर 7,000। तो लिखा लो ए एन बराबर ये प्लस वही मांग रहा है ना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ये। चलो ये प्लस एन -1 इंटू डी, समझ में आ रहा है। वो हर रोज 200 रुपया जमा करता था, कितना साल में वो 7,000 जमा करेगा, तो ये अंतिम पद है उसका, ए एन का मान है, और यहाँ प्रथम पद है एन मांग रहा है, तो एन बराबर फाट, कोई दिक्कत, एक ही फॉर्मूला से बन जाता है ये। तो ये का मान कितना है 5,000 प्लस एन -1 इंटू डी का मान 200, बोलो ए एन बराबर 7,000 बैठा दिए। चलो ये 5 है प्यारे, 5,000 प्लस इससे गुना होगा तो 200 एन माइनस 200 बराबर 7,000। अब देखो तो मेरे प्यारे बच्चों 200 एन को पहले लिख देंगे। अब देखो 5,000 से 200 जाएगा कितना, 0 का 0, 0 से 0 8 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4800 प्लस होगा बराबर 7,000, तो 200 एन बराबर 7,000
माइनस 4800। अब देखो 200n बराबर कितना होगा, देखो 0 0 8 से 10 से 8 जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 से 8 जाएगा 2 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 6 से 4 जाएगा 2, तो n बराबर 0 0 खत्म 11, n बराबर 11 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 11 वर्ष तक उसको 200 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब 7,000 जमेगा। समझ में आ रहा है? n बराबर कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 11 वर्ष तक वो बेचारा को, देखो 7 नंबर सॉरी 19 नंबर हो गया, 20 नंबर देखो बहुत आसान है ये भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। कहाँ चला गया जी, इसका भी वही हाल है प्यारे। चलो वो 20 नंबर बना देते हैं, उसके बाद क्लास को रोक देंगे। रिकॉर्ड हो रहा ना, ठीक है प्यारे, 50 मिनट हो गया। देखो रामकली है, रामकली है, रामकली, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, मतलब बचाया उसने, कोई काम किया होगा इसने भी। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 100 बोले सॉरी 1.75 रुपया बढ़ाती गई। मतलब उसने क्या किया, पहला सप्ताह में रामकली ने पहला सप्ताह में उसने क्या 5 रुपया बताया, फिर दूसरा सप्ताह में बढ़ाते गया, कितना बढ़ाते गया 1.75, तो 5 में ये जोड़ोगे तो 6.75 हो गया, 6.75। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक इसी प्रकार वो बचाते 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 उसको कितना का जरूरी, यहाँ देखो तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, उसके बाद उसने क्या किया 1.75 रुपया बचाने लगी, तो 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है। तो यन ज्ञात कीजिए। तो यन मतलब कितना दिन बाद, कितना सप्ताह के बाद उसका 20.75 रुपया हो जाती है, बोलो बोलो मेरे प्यारे। तो यन मांग रहा है यहाँ भी, चलो सिंपल सा बात है, ये बराबर 5, डी बराबर देखो कितना 1.6 से 5 जाएगा 1.75, ए एन बराबर कितना 20.75 और एन बराबर व्हाट, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5 है, एन का मान है नहीं है एन माइनस 1, डी का मान है 1.75 बराबर ए एन का मान है 20.75, मतलब 20.75, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, तो दिक्कत 5 प्लस इससे इसको गुना करोगे तो देखो 1.75 एन माइनस 1.75, कोई दिक्कत, बराबर 20.75। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों इससे ये घटेगा ना, तो 1.75 एन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे घटाया जाता है, इससे इसको कैसे घटाओगे, तो 2 पॉइंट डालो, कोई दिक्कत, 5 बड़ा है ये छोटा है, तो 5 यहाँ दो, अब यहाँ देखो 1 7 5, यहाँ 0 0 घटाओ, यहाँ 10 हुआ या 9 हुआ या 4 हुआ, तो 10 से 5 जाएगा कितना बोलो तो 4, 9 से 7 जाएगा 2, 10 से 5 जाएगा तोबा तोबा क्या हो गया, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 7 जाएगा 2, अब यहाँ कितना 4 से 1 जाएगा 3, यही होगा, कोई दिक्कत, 4 से 1 जाएगा 3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3.25 बराबर 20.75। अब इस पार जाएगा तो कितना होगा 1.75, एन बराबर यहाँ देखो 20.75 माइनस 3.25, इसको कैसे घटाओगे, कुछ नहीं करना, 2 है पॉइंट वाला है 2 पॉइंट डालो, पॉइंट के इस पार 20 है 0 2 7 5, अभी इधर ये बैठाओ, यहाँ 3 है यहाँ 2 है 5 है, 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया कितना बचा 5 बचा, पॉइंट 20 है। अब देखो 10 से 3 जगह 7 2 1 17, इतना आया, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको लिखते हैं 1.75 एन बराबर यहाँ कितना आया 17.50,
तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो n बराबर कितना होगा 17.50 बटे 1.75। क्या देखो पॉइंट उड़ेगा, गुना 1 आएगा, देखो 0। ये पीछे वाला 0 नहीं लिया जाता, कोई दिक्कत, ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लोगे तो ले लो। इसको हटाओगे ऊपर में 100 चला जाएगा, 100 खत्म, ये खत्म, बचा कितना n बराबर 10। n बराबर मेरे प्यारे बच्चों 10 आ गया, कोई दिक्कत। मेरे प्यारे बच्चों कितना n पद का मान कितना हुआ 10। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि पढ़ाने में या समझाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।